एग्जाम्पल देखें लेवल कर्व की और ग्राफ ऑफ द फंक्शन। एक हमने इसी एग्जाम्पल के ज़रिए लेवल कर्व भी फाइंड आउट करना है और इसी एग्जाम्पल का ग्राफ ऑफ द फंक्शन भी फाइंड आउट करना है। पहले लेवल कर्व देखें। लेवल कर्व की डेफिनेशन क्या थी कि आपके पास ये एफ एक्स व वाई कॉन्स्टेंट आने चाहिए। ये कॉन्स्टेंट के इक्वल है। एक्स कॉमा वाई किसके इक्वल है? प्लस वाई स्क्वायर। कॉन्स्टेंट वैसे ही आ गया। अब अगर ये कांस्टेंट है यहाँ पर, अगर मैं c को इस कांस्टेंट को वैल्यू दूँ 0 तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर 0 कब होंगे? जब बोथ x और y 0 होंगे। मीन्स कि हमारे पास यहाँ 0 0 ऑर्डर पेयर बन गया और जो कि ओरिजिन है। अब अगर यहाँ पर c को वैल्यू दें 1, c को यहाँ पर 1 वैल्यू दें तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये देखा जाए तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसका सेंटर जो है वो 0 0 है एंड रेडियस जो है इसका 1 है। नेक्स्ट अब अगर c को वैल्यू दें 4 तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ इधर 4 आ जाएगा। ये भी इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसका जो सेंटर है वो 0 0 है एंड रेडियस जो है वो 2 है। नेक्स्ट अगर c को वैल्यू दें 9 तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। सेंटर वही 0 और 0 है और रेडियस जो है वो 3 है। यहाँ पर 4 और 9 इसलिए वैल्यूज़ दी हैं क्योंकि इनके जो रेडियस है ना वो 2 और 3 आ जाएंगे। मीन्स के नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। ये हमारे पास 3 इसलिए नहीं दिया क्योंकि 3 का यहाँ पे रेडियस जो होगा वो स्क्वायर रूट में नंबर आ जाएगा। या 5 इसलिए नहीं दिया, वो स्क्वायर रूट में नंबर्स आ जाएंगे और स्क्वायर रूट पे रेडियस ड्रा करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमने सिंपल वैल्यूज़ दी हैं 4 जिनके प्रॉपर परफेक्ट स्क्वायर रूट से वो वाली वैल्यूज़ दी हैं। अब इनका लेवल कर्व का ग्राफ ड्रा करते हैं। ये हमारे पास एक्स और वाई प्लेन में थी एग्जांपल। एक्स और वाई प्लेन में हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। जी एक्स एंड वाई। पहले हमने जब c को वैल्यू 0 दी है तो ओरिजिन आया है, ये वाला पॉइंट आ गया 0 0, ये c इज इक्वल टू 0 पे है। अब जब c को वैल्यू 1 दी है तो हमारे पास सेंटर 0 0 था, रेडियस 1 था। यहाँ पे रेडियस 1 कर लेते हैं। रेडियस 1 था और सेंटर 0 0 था। तो यहाँ से ये ख़त्म कर देते हैं, एक्स वाई प्लेन में ले लेते हैं। यहाँ से ये वाला पॉइंट आ गया, एक्स वाई प्लेन में लिया है। अब c को जब वैल्यू 4 दी है तो रेडियस 2 आया था, ये 2 रेडियस हो गया, सेंटर 0 0 था, यहाँ से ये बन गया। अब जब c को वैल्यू 9 दी है तो रेडियस 3 आया था, 3, यहाँ से ये बन गया। ये हमारे पास बनते जा रहे हैं टू डायमेंशनल में एक्स वाई प्लेन में लेवल कर्व्स बनते जा रहे हैं। c को वैल्यू 0 दी तो ये c इज इक्वल टू 0 पे आ गई वैल्यू। फिर c को वैल्यू 1 दी थी तो रेडियस 1 था, ये रेडियस 1 से ये आ गया, ये c इज इक्वल टू 1 पे है। फिर c को वैल्यू 2 दी है तो रेडियस उसमें 2 आया था, ये 2 पे ड्रा कर दिया हमने, ये c इज इक्वल टू 2। फिर c की वैल्यू 3 दी थी, रेडियस 3 आया, ये 3 पे हमने ड्रा कर दिया अपना सर्कल, c इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास हो गया लेवल कर्व्स। अब हमने फाइंड आउट करने हैं इसी एग्जाम्पल के एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ग्राफ ऑफ द फंक्शन। ग्राफ ऑफ फंक्शन ड्रा करने हैं इसका। तो मैंने आपको बताया था कि ग्राफ ऑफ द फंक्शन में हमारे पास एक्स वाई और जी 3 वैल्यूज़ होंगी अगर स्पेस में लेके चल रहे हैं। हमारे पास वहाँ पे क्या थी, एक्स और वाई, एफ एक्स वाई था। एफ एक्स वाई को मैंने आपको बताया कि इसको रिप्लेस करेंगे जी से। एफ एक्स वाई को किससे रिप्लेस करेंगे? जी से रिप्लेस करेंगे। एफ एक्स वाई इक्वल टू सी था, या सी की जगह पे आपने जी से रिप्लेस करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू
z। अब यहाँ पर z को आपने वैल्यूज़ देनी है। जब z 0 होगा तो आपके पास यही सारी चीज़ें होंगी, ओरिजिन आएगा। जब z को 1 वैल्यू देंगे तो आपके पास रेडियस 1 आएगा और सेंटर ओरिजिन ही है इस इक्वेशन का। z को वैल्यू फिर आपने 4 दी है, फिर आपके पास रेडियस जो है वो 2 आएगा, जैसे पीछे किया हमने लेवल कर्व में, सेंटर ओरिजिन 0 0 ही है। z को वैल्यू 9 दी है तो रेडियस आपके पास 3 आएगा और सेंटर जो है वो 0 0 ही है। अब इनको प्लॉट करते हैं, x y और z प्लेन में। y z को वैल्यूज दी हमने, z को 0 1 2, ये z कर लेते हैं इधर एंड इसको इधर y कर देते हैं। अब हमने पहले z को वैल्यू दी थी 0 1 4 0 1 4 9, इस पे थे 0 0 ओरिजिन था, इस पे रेडियस 1 था, सेंटर वही 0 0 ही है। इस पे रेडियस 2 था, इस पे रेडियस 3 था, सेंटर 0 0 ही है। अब पहले 0 0 पे तो यही वाला पॉइंट बन गया ना, z इज इक्वल टू 0 पे। अब जब z 1 था, रेडियस 1 था, इसमें ये वाले पॉइंट 1 2 1 2 1 2 और 9 वैल्यूज़ दी हैं। 1 2 इधर कहीं कर लेते हैं 4 और ऊपर जाके कहीं 9 वैल्यू है, लेट कर लिया ऊपर जाके कहीं यहाँ पर 9 वैल्यूज़ है। अब पहले हमने जब z को वैल्यू 1 दी है तो रेडियस 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है और इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। आगे कहीं यहाँ पे जाके 9 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे जाके 9 है और यहाँ कहीं 4 है। रेडियस 1 है तो यहाँ से 1 और यहाँ से 1, यहाँ से इतना बन जाएगा ये। अब z को वैल्यू 4 दी है, रेडियस 2 आया है, 4 पे जाके हमने ड्रा करना है। यहाँ पर रेडियस 2 है, यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक 2 तक जाना है, ये बन गया। अब z को वैल्यू 9 दी है, रेडियस 3 आया है, यहाँ पे कहीं पर 3 है, यहाँ 3 है, z को वैल्यू 9 दी है, ये 3 तक हमने यहाँ पे जाना है और यहाँ कहीं 3 है, 3 तक जाना है दोनों साइडों से, x और y प्लेन में। यहाँ से 3 तक और यहाँ से भी 3 तक जाना है, यहाँ से भी 3 तक, यहाँ तक जाना है। अब आपने क्या करना है, ओरिजिन से लेके इन तमाम सर्कल की बाउंड्रीज को कनेक्ट कर देना है। ये हमारे पास ग्राफ ऑफ द फंक्शन बन गया।